जेड प्लस सिक्योरिटी कवर, बुलेट प्रूफ महिंद्रा स्कॉर्पियो एसयूवी और 5 स्टार होटल में अधिकारियों वाले ऐश। जी हां, ये वो चीजें हैं जिन्हें एक चालबाज ठग ने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का एक बड़ा अफसर बताकर हासिल किया। और ये वो शख्स है जिसने खुद अपने ट्विटर से प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहते हुए ये भी कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने मेरी योग्यता को देखते हुए अपने कश्मीर के विकास के लिए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी। ये एक बहुत बड़ी चूक की तरफ इशारा कर रहा है। क्या किरण पटेल नाम का ये ठग सिर्फ एक ठग है, या ये किसी के इशारे पर पूरे खेल को खेल रहा है? किसके कहने पर इसे जेड प्लस सिक्योरिटी कवर मिल गया? बुलेट प्रूफ महिंद्रा स्कॉर्पियो एसयूवी और 5 स्टार होटल की सुविधाएं कैसे मिल गई इसे? और इस दौरान किरण पटेल ने किस किस खुफिया जानकारी को हासिल किया, किन किन अधिकारियों से मुलाकात की और ये जानकारी किस किस को भेजी? ये गंभीर सवाल हैं, चिंता का विषय है। और इन बड़े सवालों के साथ सवाल इस बात का भी है कि कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में इतनी बड़ी ठगी हो जाए और अधिकारियों को कानो कान खबर भी नहीं हुई। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ लिर्जा शाकिर अली बेग। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का एक शीर्ष अधिकारी बताकर केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठकें की। कमाल की बात यह है कि किसी को भनक नहीं लगी कि वो एक ठग है। किरण भाई पटेल के तौर पर पहचाने जाने वाले इस ठग ने खुद को पीएमओ में एडिशनल डायरेक्टर के पोस्ट पर तैनात बताया। किरण पटेल पिछले साल अक्टूबर से ही कश्मीर घाटी का दौरा कर रहा है। गिरफ्तार होने से पहले तक वो एलओसी के करीब उरी में कमान पोस्ट से होता हुआ श्रीनगर के लाल चौक तक पहुंच गया था। सब संवेदनशील इलाके हैं जहां जहां ये पहुंचा और तमाम सिक्योरिटी कवर के साथ तमाम तैनाती को जाना, सारी खुफिया जानकारी हासिल कर ली। श्रीनगर में निशात पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई है किरण पटेल के खिलाफ। इस पुलिस थाने के अधिकारी इलाके में कश्मीर घाटी की अलग अलग गतिविधियों में इस किरण पटेल ने क्या कुछ किया है उसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। पकड़े जाने से पहले तक किरण पटेल ने तमाम सरकारी सुविधाओं का लुत्फ लिया, आनंद लिया। साथ ही उसे एक निजी सुरक्षा अधिकारी, एक पीएसओ भी मिला हुआ था। एक लग्जरी होटल में कमरा भी था इसके पास। अब इसके खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामला गंभीर है। पुलवामा के उपायुक्त डीसी बशीरुल हक और पुलिस अधीक्षक जुल्फिकार आजाद ने जम्मू कश्मीर पुलिस से पूछा है कि आखिर इस ठग के बारे में पहले कोई जानकारी क्यों नहीं मिल पाई, इसे पहले क्यों नहीं पकड़ा गया। गुजरात पुलिस की एक टीम भी अब जांच में शामिल है, क्योंकि यह शख्स गुजरात का रहने वाला है। अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस इस घटना को लेकर चुप्पी साधे हुए। केंद्रीय एजेंसियों को इसकी भनक लगने से पहले ही सीआईडी शाखा ने ठगी का पता लगा लिया, ये कहा जा रहा है, लेकिन काफी देर के बाद। गुजरात के रहने वाले किरण पटेल ने कुछ वक्त पहले अपने ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो डाला जिसमें वो कश्मीर में घूमता दिख रहा है। इसके साथ पीएसओ के जवान भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई हाई प्रोफाइल अधिकारी टाइट सिक्योरिटी के बीच जम्मू कश्मीर के हालात जानने पहुंचा है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर उसका वेरीफाइड अकाउंट भी है, जहां उसके हजारों फॉलोअर हैं, जिसमें बीजेपी गुजरात के महासचिव प्रदीप सिंह बाघेला, बीजेपी के कई और पदाधिकारी, कई बड़े पत्रकार, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए भी कई नेता इसको फॉलो करते हैं। और अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी शैक्षिक योग्यता के बारे में ये अपने ट्विटर वॉल पर, अपने ट्विटर बायो में भी लिखता है, क्योंकि जानकारी कोई पुख्ता नहीं है, लेकिन ट्विटर बायो में जो इसने लिखा है उसके मुताबिक ये वर्जीनिया के कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर चुका है, आईआईएम त्रिची से एमबीए किया है, कंप्यूटर साइंस में एमटेक बता रहा है, ये एलडी इंजीनियरिंग कर बीई कंप्यूटर डिग्री भी ली है। इसके अलावा वो खुद को विचारक, रणनीतिकार और विश्लेषक और कैंपेन मैनेजर होने का दावा भी करता है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी ने खुद को पीएमओ का अधिकारी बताकर ठगी की हो, बल्कि इससे पहले भी ऐसे मामले आते रहे। साल 2020 में दिल्ली पुलिस ने ऐसे ही एक छात्र ठग को गिरफ्तार किया था, जिसने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अपना एक फेक प्रोफाइल बना रखा था। आरोपी खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी के तौर पर बताता था और लोगों पर रौब झाड़ता था। उस वक्त मुदित नाम के एक ठग को गिरफ्तार किया गया था। उसने अपने प्रोफाइल पर लिखा था कि वो कई फैक्ट्रियों का मालिक भी है, साथ ही महंगी और लग्जरी कार किराए पर
लेकर वो उसे चलाता हुआ भी दिखाई दिया। बेहद चालाकी से तलाकशुदा और कामकाजी महिलाओं को वो शख्स टारगेट करता था जो कम से कम 1 लाख रुपए महीना कमाती थी। भरोसा जीतने के बाद वो कभी फैक्ट्री में नुकसान की बात करता तो कभी कार के एक्सीडेंट की बात करता और महिलाओं से पैसे ऐंठता था। और जब मुदित को लगता कि वो महिला पूरी तरह से वश में है तो उस पर पर्सनल लोन का भी दबाव डालता था और पर्सनल लोन लेता था। तो ये ठगी के मामले लगातार हो रहे हैं, लेकिन ये पहला मामला है जब जम्मू कश्मीर में एक ठग पहुंचता है पीएमओ का अधिकारी बनकर। मामला संवेदनशील है क्योंकि जम्मू कश्मीर एक संवेदनशील राज्य है जहां पर खुफिया जानकारी हासिल कर लेना इस ठग के लिए बेहद आसान हो गया। गुजरात के इस ठग के कारनामों ने जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन को शर्मसार कर दिया है। अधिकारी इस मसले पर चुप्पी साधे हैं। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 419, 420, 468 और 471 के तहत किरण पटेल पर मुकदमा दर्ज किया है। आखिरकार किस आधार पर और क्यों एक ठग को गृह मंत्रालय ने Z+ सुरक्षा दे दी? संवेदनशील इलाके में यह भारी चूक है और इस चूक के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं उसका पता लगाया जाना बेहद जरूरी है।